सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। आप स्वयं भी सुनिए और इसको और अधिक संख्या में सबको फैलाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषारादिशङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासेश्वरे स्फुरन्नमौलिकलालिनी चारु गङ्गाया सद्बालबाले दुकण्ठे भुजं चरत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्मं वनं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज हे प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्लं परेशं मखण्डं मजं मारुकोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुराणी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभुं मन्मथ यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससुर कर खेत समुझी नहीं तसी बालपना तब अति रहूं अचेत श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण किमि समझो मैं जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा समुझि परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहि हऊँ ही हरि के प्रेर निज संदेह मोह भ्रम हरनि करहु कथा भव सरिता तरन बुध विश्राम सकल जन रंजनि राम कथा कलि कलुष विभंजन राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावन कहूँ अरनी राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनि मूरि सुहा सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भगे भुअंगिनी असुर सेन समनर कनिकंदिनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर चल क्षमास जमगन मोहमसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनुकासी राम ही प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही तुलसी सी शिव प्रिय में कल शैल सुदासी सकल सिद्ध सुख
तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री रस समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। शिवनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध भैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कलिमल करिगन के, हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, काम
संताप और शोक का नाश करने वाला तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धनी है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रश्न तेहि भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चर जो करे सुनी सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचर जो करहि अस जानी राम कथा कै मिति जग नाही अति प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाय हरियन संशय असुरयानी सुनिय कथा सादर रतिमान राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार सुनिया चर जुन मानि हहि जिनके विमल विचार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूंगा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रच को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। विधि सब संशय करी दूरी सिर धरि गुर पद पंकज धूरी पुनि सब ही बिनवउ कर जोरी करत कथा जहि लागन खोर सादर सिमहि नाई अब माथा बरनउ विशद राम गुण गाथा संबत 1631 करउ कथा हरि पद धरि सीसा नवमी भौम बार मधुमासा अवलपुरी चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चलिया असुर नाग खगनन मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेवा
का श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर शिवनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री शिवनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। बरस परस मज्जन अरूपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकहि शारदा। विमल मति राम धाम दापुरी, सुहावनी लोक समस्त विदित दीपा। चारि खानि जग जीव अपारा, वदत जे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत रसाहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही ना, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषया नल बन जरहि, होई सुखी जोई सर पर। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पाप। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष शाप। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भासा। नाथे रामचरित मानस बर धरेउ नाम, हिय हरि हरि रचि। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन ला। जस कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन ला। जस मानस जेहि विधि भयहु, जग प्रचार जेहि है। अब सोई कहा प्रसंग सभा, सुमिरि उमा विष्णु तुसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह शोभा यमन अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उभिज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार की दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। कथा विसर्जन हो जाए, सुनो वीर